दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ फिर पुनः कि जैसा आपको पता है कि आज 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नई विज्ञप्ति निकाली है, अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, एएसओ, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर। तो आपको जैसे पता है कि पहले यूके ट्रिपल एससी ने ये एग्ज़ाम निकाला था, आई थिंक 28 दिसंबर 2021 को निकाला था। तो उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे इसकी तैयारी करें, और बहुत सारे मेरे चैनल में भी हैं और बहुत सारे बच्चे बार बार प्रश्न पूछ रहे थे कि सर क्वालिफिकेशन में कितना बदलाव हो गया, क्योंकि अब क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दिया। पहले उन्होंने बीएससी और एमएससी ही मांगा था, लेकिन अब उन्होंने ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा है, और ट्रिपल सी, जो आप जानते हैं कि ये ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जो है हर 3 या 6 महीने में होता रहता है। तो ये अधिकतर बच्चों का क्वालिफाई होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं करा उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, पहले बीच में एक बार नोटिफिकेशन भी आया था कि अब जो होगा उनमें ट्रिपल सी मांगेंगे ही मांगेंगे। तो आप लोग कर लीजिए, ये तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और हर 3-6 महीने में इसके पेपर होते रहते हैं। पर चलो, मैं आपसे पूरी बात करूंगा कि जो लोग सिर्फ प्लेन बीएससी हैं, जिनके पास ना कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है ना कुछ है, क्या वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लोग मैथमेटिक्स लेंगे तो वो मेरे चैनल से जुड़कर, मेरे चैनल में आपको एएसओ की प्लेलिस्ट मिलेगी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी अन्वेषक कम संगणक के नाम से, उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड लेक्चरर, और जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो उन प्लेलिस्ट में आपको इससे रिलेटेड सारा कंटेंट भी आपको वहां पर मिल जाएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो भी आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है आपके पास 9897544379, ये मेरा नंबर है, डॉक्टर मुकेश नौटियाल। तो इससे मुझे आप कांटेक्ट करें तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दे दूंगा। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं, और सारी जानकारी मैं आपके बीच में रखता हूँ वन बाय वन कि कौन सा पोस्ट कौन भर सकते हैं, एमएससी वाले कौन से भर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी करा है, जिनके पास ना ओ लेवल का है ना ट्रिपल सी है, क्या वो भी कोई पोस्ट भर सकते हैं। तो मैं सारी बातें आपके साथ रख रहा हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैथ्स से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस चैनल में मिल जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं आपको सीधा वहां पर ले जाता हूं जहां पर क्वालिफिकेशंस की बात होगी ना, कि किस पद के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। आप देखेंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी ऑब्लिक सहायक शोध अधिकारी अर्थ एवं संख्या विभाग, तो ये पद दे रखे हैं, लेकिन मैं नीचे आपको क्वालिफिकेशन के साथ ही डिस्कस करता हूं कि किस विभाग ने कौन सी क्वालिफिकेशंस रखी है और कौन लोग कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी लोगों के बीच में कई लोग कह रहे हैं कि अरे जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है तो वो कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा भी नहीं है, जिन्होंने पुराना भरा था उनमें से भी, उनके लिए भी 36 या 38 पद ऐसे हैं, मैं बता रहा हूँ आपसे बात। तो सबसे ज़्यादा पद जो आ रखे हैं 125, वो आप देख रहे हैं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, ये किस में आ रखे हैं, अर्थ एवं संख्या विभाग में। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अर्थ एवं संख्या विभाग में 125 पोस्ट हैं। ये लेवल 6 की पोस्ट है। तो लेवल 6 आपको जानते हैं, जिसका ग्रेड पे क्या होता है, 4200 होता है। 4200 ग्रेड पे, जो प्राइमरी टीचर का ग्रेड पे होता है, उस लेवल की ये पोस्ट है। अच्छी पोस्ट है लेवल 6 की, स्थायी या राजपत्रित है। तो अब इसकी हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है वो क्या, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, औद्योगिक गणित, व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, सांख्यिकी व्यवहार, सांख्यिकी अर्थशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अर्थमिति, वाणिज्य, डाटा विज्ञान, स्नातकोत्तर, यानी स्नातकोत्तर का मतलब आपको एमएससी, या अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं या आपका सांख्यिकी से है तो आपको क्या करना है, एमएससी या एमए जो भी है वो आपको, जैसे अर्थशास्त्र में होगा तो वो एमए होगा, और जो ये गणित वाले हैं या स्टैट्स वाले हैं, गणित में शायद एमए में भी होती है गणित, तो यानी आपको स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री आपको चाहिए। क्या चाहिए, मास्टर डिग्री आपको चाहिए, और देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का अच्छा ज्ञान हो। लेकिन ये पद, इस पद के लिए क्या है, कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा
या किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्था से कंप्यूटर विज्ञान। अब ये भी देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मान लीजिए आपने कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, संस्था से कंप्यूटर, जैसे उत्तराखंड सरकार के कुछ उपक्रम हैं हिल्ट्रॉन, या उनसे आपने क्या कर रखा है, 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर विज्ञान, ये कंप्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा आपने कर रखा है, और कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है जिसने गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन ले रखा है, तो वो डिप्लोमा भी आपका चल जाएगा। तो मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब ओ लेवल डिप्लोमा के साथ ये या का मतलब है ये आपको एक्स्ट्रा दे रखी है फैसिलिटी कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ऑब्लिक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा हो, तो भी आप इस पद को भर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेन बीएससी वाले हैं वो नहीं भर सकते, क्योंकि पिछली बार उनके लिए काफी पोस्ट आए थे। अब ये जो अधिमानी अहर्ता है ये कब होती है? अधिमानी मतलब इसेंशियल तो ये है आपको जो चाहिए पद भरने के लिए, लेकिन अधिमानी मतलब एडवांटेज मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई 2 कैंडिडेट के नंबर सेम हो जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाती है, कई चीज सेम हो जाती है, तो फिर उनको इन चीजों का फायदा मिलता है कि अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, तो आपको चांस पहले मिलेगा ना। तो ये अधिमानी अर्हता का मतलब है जो आपको अधिमान देगी या एडवांटेज देगी या वेटेज ज्यादा देंगी उसके लिए। लेकिन ये तब है जब आपके नंबर सेम होनी, तो मेन क्वालिफिकेशन यही है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है। अब बात करते हैं आयु सीमा, तो आप सबको पता ही है 21 वर्ष और अधिकतम 42। अब आ जाइए सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये दूसरा डिपार्टमेंट है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग। इसमें पद 22 ही है, लेवल 6 की जॉब है ये भी। और आपको पता, अब इसमें भी देखिए किसी विश्वविद्यालय से गणित अप्लाइड सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में आपको मास्टर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री किस किस में चाहिए आपको? मैथमेटिक्स में हो आपके पास, अप्लाइड मैथमेटिक्स में हो, और विश्वविद्यालय से गणित अप्लाइड मैथमेटिक्स सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाले, और जो कॉमर्स वाले हैं एमकॉम जिनका होता है, उनका जो मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं, ये वाला जो है। साथ साथ ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी वैसे बहुत इजी होता है, पर अगर जिन लोगों ने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र अथवा ओ लेवल का प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपके पास ज्यादा चॉइस है नहीं, या तो आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए या ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपको इन पोस्टों को, ये 22 पोस्ट हैं, इनको भरने के लिए चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं, तो अब आ गया सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग। यहाँ भी लेवल 6 है, तो लेवल 6 है तो इसमें भी आप देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से गणित मैथ्स सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, वाणिज्य यानी कॉमर्स वाले जो लोग हैं, स्नातकोत्तर उपाधि मतलब मास्टर डिग्री आपके साथ कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा आपको चाहिए। तो यहाँ पर तो ट्रिपल सी का भी ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो ये 38 पोस्ट तो सीधा सीधा उनको मिल गई जिनके पास ओ लेवल का डिप्लोमा है, क्योंकि ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है तो ये पूरी होना जरूरी है। अधिमानी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। अधिमानी तो तब है जब आपके 2 बच्चों के नंबर सेम हो जाते हैं, तो इस बच्चे को एडवांटेज मिलेगा जिसके पास ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस होंगी। लेकिन जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता होती है ये आपको जरूर पूरी करनी पड़ती है अगर आप किसी पद के लिए भर रहे हैं, तो मतलब ये उनके लिए। अब आ जाइए सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग, एक ही पद है, तो एक पद है इसमें भी। तो गणित सांख्यिकी अर्थशास्त्र कॉमर्स से स्नातकोत्तर उपाधि और कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा आपको चाहिए। ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, यानी 4200 ग्रेड पे की, पर पोस्ट एक ही है इसमें भी। तो अब आ जाते हैं हम सहायक सांख्यिकी उद्यान एवं खाद्य संस्करण विभाग। तो अब आप इसमें देखिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है इसमें? 13 है। तो दोस्तों अब वो बच्चे जो बार बार कह रहे थे कि हमने पिछली बार तो फॉर्म भरा था, इस बार हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, जिनके पास ना ट्रिपल सी है, ना ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, ना कोई डिप्लोमा है, तो वो क्या करेंगे? तो अब उनके लिए पोस्ट आई है, लेवल 5 की है। लेवल 5 मतलब समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा लेवल 6 4200 है, तो उससे नीचे वाली पोस्ट है, लेवल 5 की है। तो इसमें आपको क्या करना है? सांख्यिकी गणितीय सांख्यिकी सहित BA/BSc, मतलब आपके पास सांख्यिकी हो या गणितीय सांख्यिकी सहित आपके पास BA या BSc आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस पोस्ट को भर सकते हैं। यानी ये ग्रेजुएशन वालों के लिए, ये पोस्ट किसके लिए है?
ये ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ये कितना आ गया, 13 पोस्ट इसमें आपको मिल जाएंगी। तो 13 पोस्ट आपको ये मिल गई हैं। ये ध्यान रखें आपको उनके जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा है, क्योंकि अगर जो पिछली बार है और उन्होंने सी लेवल ओ लेवल ये जो कर रखा है ट्रिपल सी, वो तो अच्छा है, वो तो सारे भर सकते हैं जो मास्टर वाले हैं। लेकिन ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है, सिर्फ जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए सांख्यिकी ऑब्लिक गणितीय सांख्यिकी से सहित आपका बीए ऑब्लिक क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। क्लियर है। तो ये इसकी ये आप पोस्ट भर सकते हैं जो प्लेन ग्रेजुएशन वाले हैं, लेकिन उनका क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स और स्टैट्स उनके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं अन्वेषक कम संगणक की 2 पोस्ट हैं, लेवल 5 की है भी। तो इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया इन्होंने, 2 ही पोस्ट हैं ये। तो इसमें आप क्या करेंगे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित और सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि, कंप्यूटर में डोएक ओ लेवल, किसी प्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त संस्थान का समकक्ष प्रमाण पत्र डिप्लोमा जिसमें कंप्यूटर पे 400 kbps की गति होना अनिवार्य है। क्लियर है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। तो ये भी ग्रेजुएशन वालों के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये डोएक का आ गया। अब आ जाते हैं दूसरा, ये वाले पद देखिए, ये 3 पद जो हैं इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, बीएससी चाहिए, सांख्यिकी या मैथमेटिक्स आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, और कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान आपको होना चाहिए। तो वैसे भी आपको पता है आजकल कोई भी पोस्ट आती है तो उसमें कंप्यूटर जो है आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। तो आजकल तो सभी को आता है कंप्यूटर ऑपरेट करना। तो कहने का मतलब है ये 3 ही पोस्ट हैं इसकी, ये भी ग्रेजुएशन वालों के लिए, ये भी किसके लिए है, बीएससी वालों के लिए। अब मैं बता रहा हूँ जो शुरू की पोस्टें थी वो सब एमएससी वालों के लिए, ओ लेवल या ट्रिपल सी वालों। अब ऐसी पोस्टें हैं जिनमें ओ लेवल या ट्रिपल सी कुछ नहीं मांगा है, ये कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान का मतलब है होना चाहिए। बाद में इसकी एक परीक्षा भी होगी, आप लोगों को मैं बता दूंगा, अभी डिटेल आप पूरे वीडियो के लास्ट तक देखें तो आपको पता लग जाएगी। ये 11 पोस्ट भी उनके लिए है। अगर आप इन 11 पोस्ट को देखें तो इसमें भी कोई क्वालिफिकेशन आपकी ज़्यादा कठिन नहीं है। गणित या सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि हो तथा वह कंप्यूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी, जो एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट, इन पर नॉलेज रखते हैं। तो आजकल सभी करते हैं इन पे काम, लेकिन इसका कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए। वो आपका टेस्ट लेंगे, परीक्षा होगी इसकी। तो गणितीय तो ये भी आप भर सकते हैं, जो बीएससी वाले बच्चे हैं जिनके पास ओ लेवल या ट्रिपल सी इनके सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो उनके लिए ये पद है। ये 11 पद जो है उनके लिए भी है। तो देखो आपको तो नौकरी एक ही पद में लगना है। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हो गया, और ये आपका सहकारी समिति हो गई, और ये आपका कौन सा है, उच्च शिक्षा में तो वो डोएक मांग रखा है, लेकिन ये वाला खाद्य जो संस्करण विभाग है, उसके अलावा आप ये 8 पद जो हैं, ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, ठीक है ना, इसमें भी 8 पद हैं। तो इसमें भी क्या करना है, सिर्फ गणित और सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि, जिनका मैथ्स है ग्रेजुएशन में, और जिनके पास स्टैट्स है ग्रेजुएशन में, और ये एमएस वर्ड की जानकारी रखनी है। तो इसका अलग से पेपर होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि इसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए अभी। तो कहने का मतलब है ये पद कौन से, ये 8 पद ये हो गए, ये 8 पद ये हो गए आपके पास, प्लस 8 पद ये हो गए, और क्या कहेंगे 11 पद, 8 और 11 कितने हो गए, 19, और ये भी 3 पद ये हो गए, 22। ये तो छोड़ दीजिए, इसमें डोएक मांग रखा है मान लीजिए अगर, तो 22 और 13 ये हो गए। तो 22 और 10 32 और 3 35 पद ऐसे हैं जिनमें आपको प्लेन बीएससी अगर आप हैं तो आप इन पदों को भर सकते हैं, और आपके पास ना ट्रिपल सी हो ना कुछ भी हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई लोग ग्रुपों में लिख रहे हैं कि बस सबके पास क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए कि अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चा भर ही नहीं सकता। तो गलत चीजें नहीं, मतलब वो बच्चे भी भर सकते हैं जिनके पास वो ओ लेवल ट्रिपल सी नहीं है, उनके लिए 35, लेकिन उनके लिए पोस्ट कम है, मतलब ओनली 35 पोस्ट पर आप लोग फाइट करेंगे। और बाकी जो एमएससी वाले हैं और जिनके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है, ट्रिपल सी है, तो उनके लिए 125 पोस्ट जो ऊपर दिखाई थी मैंने आपको, तो वो काफी ज्यादा पोस्ट है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास नहीं है तो वो बिल्कुल बाहर हो गए, नहीं, उनके लिए 35 पोस्ट है, आप फाइट कर सकते हैं। और आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए नौकरी लगने के लिए, तो आप ये सोचिए बस एक पोस्ट है तो वो मेरे लिए है, और तैयारी कीजिए जम के, आपका हो जाएगा। अब आ जाते हैं बात कि आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने 28 दिसंबर 2021 को जो आया था नोटिफिकेशन, वो यूके ट्रिपल एससी ने निकाला था,
तो उसमें भरा था। तो वो लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो अब ओवर एज हो गए होंगे, तो भैया उनके लिए भी सरकार ने क्या कर रखा है, छूट चल रही है। लेकिन आपको वो फॉर्म नंबर जो आपने उस समय फॉर्म भरा होगा, उसमें जो आपको नंबर मिला होगा, वो सब एंट्री यहाँ देनी होगी, तो आपको छूट मिल जाएगी एज में। अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो आप भी भर सकते हैं, लेकिन आपको एज में, क्योंकि आपकी एज जो है 1 जुलाई 2021 ही काउंट की जाएगी। लिखा है गणना की निश्चयक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2021 ही होगी। तो यानी उनकी एज वो तभी से काउंट करेंगे। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन लिखी है कि वो आपके पास फॉर्म नंबर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। फिर बाकी ये सब चीज़ें तो है कि आयु में जो अलग अलग वर्ग होते हैं उनको छूट होती है, आपको पता है। ओबीसी को अलग होती है, एससी को अलग होती है, एसटी को अलग होती है। तो ये तो आप डिटेल पढ़ लेना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी है इसकी, और खासकर जो मैथमेटिक्स वाले, क्योंकि मेरा चैनल मैंने कई बार आपसे बात करी है कि मैथमेटिक्स पर बात करते हैं हम लोग। तो मैथमेटिक्स पर मैं आपसे बात करूंगा। और मैंने इसका पहले भी वीडियो बनाया था, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो बना दिया, क्योंकि लोग देख रहे होंगे तो लोग कहेंगे कि ये पुराना। लेकिन पुराना वो पहले सही था, अगर यूके ट्रिपल एससी कराती तो वही चलना था। लेकिन वो फिर ट्रांसफर हो गया था बीच में, आप लोगों को पता है, पेपर लीक के प्रकरण की वजह से यूके एसएससी से एग्जाम लेके सरकार ने यूके एसएससी से एग्जाम लेके यूके पीएससी को दे दिए थे। तो फिर यूके पीएससी ने करवाए थे, अब दोबारा कुछ एग्जाम वापस ट्रांसफर हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अब ये करा रहे यूकेपीएससी करा रहा है, तो इसकी अपनी कुछ गाइडलाइन है। तो अब मैं आपको बता दूं, लेकिन सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब आपको जैसे पता है कि पहले जो यूके ट्रिपल एससी ने सिलेबस दिया था और जो अब सिलेबस आया है, तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि बहुत सिर्फ 50 नंबर की, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो बदला है, क्योंकि जो हिंदी है उसको बदल दिया है। नहीं तो ये देख लीजिए आप, पहले उन्होंने कहा था कि 100 नंबर का पेपर कहा था यूके ट्रिपल एससी ने, जिसमें मेरे ख्याल से 20 नंबर का वो था, 30 नंबर का, 30 नंबर में 10 कंप्यूटर था और 20 नंबर का बेसिक स्टैटिक्स था ना, सांख्यिकी जो था, और 70 नंबर का सब्जेक्ट था आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी था। जैसे मैथ्स वाले मैथ्स लेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स लेंगे, और स्टैट्स वाले स्टैट्स लेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा सिलेबस चेंज कर दिया। पहला है सामान्य हिंदी एवं सांख्यिकी विश्लेषण, तो 100 प्रश्न है, 100 ही अंक है, एक एक नंबर का है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। तो इसमें आपको पता है, इसका सिलेबस मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें भी ये जो सांख्यिकी विश्लेषण है वही है, ये क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये पहले भी था। लेकिन पहले ही सिर्फ 20 नंबर का था, अब इसको कितने का कर दिया, 50 का कर दिया। 50 का इसको कर दिया और 50 का सामान्य हिंदी का कर दिया। मतलब आपको हिंदी भी पढ़नी है और 50 नंबर का ही। फिर लेकिन स्कोरिंग वही है, कौन सा, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका अपना, जैसे मैथमेटिक्स वाले हैं तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे तो 200 नंबर का ये होगा, और ये 3 घंटे का होगा। यानी टोटल 5 घंटे का आपका पेपर है, और 300 नंबर की मेरिट आपकी बनेगी। 300 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों। तो अब देख लीजिए इनका सिलेबस क्या है। जो वैकल्पिक विषय हैं वो क्या क्या ले सकते हैं आप, मैथ्स ले सकते हैं, औद्योगिक गणित, व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी ले सकते हैं, गणितीय सांख्यिकी ले सकते हैं, व्यवहारिक सांख्यिकी, अर्थशास्त्र भी ले सकते हैं आप, व्यवहारिक अर्थशास्त्र भी ले सकते हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी लेते हैं, अर्थमिति भी ले सकते हैं, वाणिज्य और डेटा साइंस, जो डेटा विज्ञान है वो ले सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर संचालन के ज्ञान की परीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता। उसकी आपकी एक परीक्षा होगी 100 अंकों की, और उसमें आपके 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। लेकिन आपको पता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा नौकरी के लिए। मेरिट आपकी 300 में से ही बनेगी, राइट। तो आपको 40% अंक लाने, तो उसमें बेसिक ये, जैसे पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, जो ट्रिपल सी में आता है, लगभग वैसे ही पेपर आएगा और आपको क्वालिफाई करना है। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट पे। आपको ये भी पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, वो तो अब हर एग्जाम के लिए है। अब ये पहला सिलेबस देख लीजिए आप, सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी का सिलेबस है, 50 प्रश्न आएंगे और अंक भी 50 है। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, स्वर व्यंजन, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, रूढ़ी, यौगिक, रूढ़ी, वो तो आपको पता ही है भाई, हिंदी हमारी भाषा है तो उसका नॉलेज तो सबको होना ही चाहिए। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, पर्यायवाची, जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हिंदी तो लगभग हर एग्जाम में आता ही है।
तो वही सिलेबस है, लोकाक्ति, मुहावरे, विराम चिन्ह है, व्याकरण है, संज्ञा सर्वनाम। फिर ये सांख्यिकी विश्लेषण, ये देख लें आप। तो इसमें सांख्यिकी की परिभाषा, कार्य क्षेत्र, फलन, सीमाएं, अविश्वास, दुरुपयोग, आंकड़ों का संग्रह यानी कलेक्शंस ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्रतिचिन तकनीकी, केंद्रीय मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, पता है आपको, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन है, माध्यिका, बहुलक, मॉड हो गया, मीडियन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया, डेसिमाइल हो गया। तो परिक्षेक्षणी, प्रास, चतुर्थ विचलन, ये इंग्लिश में डिस्कस करेंगे आपसे, ये है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोमेंटम, स्क्यूनेस, कुट्रोसिस एंड देयर मेजर्स, इंडेक्स नंबर, मीनिंग, इंपॉर्टेंस। तो ये सब चीजें क्या है, बेसिक स्टैट से जुड़ी हुई है, सिंपल। ये 50 नंबर का पेपर हिंदी का है और 50 नंबर का पेपर ये सबको देना है, चाहे कोई भी हो, उन सब के लिए ये पेपर कंपलसरी है, हिंदी और ये स्टैट्स वाला जो 50 नंबर का है। इसके बाद 200 नंबर का आपका ऑप्शनल पेपर है, वो कैसे तैयारी करना है। तो ये भी मैथ्स वालों के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स में ये भी पढ़ाया जाता है। स्टैट्स वालों का तो चलो ये सिलेबस ही है, वो तो उनका बेसिक है कि एलिमेंट्री सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम, एलिमेंट्री अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये देखो ये पहले भी था सिलेबस में, अगर आप देखेंगे पुराना सिलेबस तो ये वाला सेक्शन वहां भी था, ये वाला सेक्शन। प्रोबेबिलिटी, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन, रेशियो, परसेंटेज, लॉगरिथम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो यूकेएसएससी ने भी दिया था, इसमें कुछ चीजें ये वहां ये भी था मेजर, ये सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मीडियन, मॉड, ये पहले भी था। तो मतलब 50 नंबर का ये आएगा आपका और 50 नंबर का हिंदी आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 200 नंबर के जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने कहा कि जो आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स लेंगे, स्टैट्स वाले स्टैट्स लेंगे, और जो मैथमेटिक्स वाले हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं मैथमेटिक्स से, तो क्योंकि मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस लगभग आपको मैंने कहा आप 3 प्लेलिस्ट चेक करना, एक एएसओ वाली प्लेलिस्ट चेक करना, एक उत्तराखंड एलटी वाली प्लेलिस्ट चेक करना, एक उत्तराखंड लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट चेक करना। तो आपको इसमें सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कंटेंट सिस्टमेटिक चाहिए, इनमें एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसकी क्वेश्चन सीरीज भी आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इससे नहीं होगा, आपको पूरा सिस्टमेटिक चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9897544379। तो मैं आपको रिकॉर्डेड मटेरियल अवेलेबल करा दूंगा। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, है ना। क्योंकि अभी जून में इसका एग्जाम होना है, जून में, क्योंकि आप लोगों को पता है, दे रखा है उसने कि जून में होगा। तो जून में होगा इसका एग्जाम। क्यों होगा जून में? क्योंकि मई में, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल मई में लोकसभा इलेक्शन है, अप्रैल और मई में। तो मई में वो पूरे हो जाएंगे, तो जून के लास्ट जून में, क्योंकि जुलाई अगस्त में उत्तराखंड में फिर बरसात का सीजन शुरू हो जाता है, तो मुश्किल हो जाती है एग्जामों के लिए। तो आई थिंक जून लास्ट में ये आपका पेपर, लास्ट वीक में ये पेपर आपका करवा सकते हैं। टेंटेटिव डेट में भी जून मेंशन कर रखा है। तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स की तैयारी आप कैसे करें। तो मैंने इस पे पहले भी बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी या अन्वेषक कम संगणक की तैयारी कैसे करें। लेकिन मैं दोस्तों फिर बता देता हूं आपको कि कैसे तैयारी करना है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 सब्जेक्ट, एक न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया और एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये आपको काफी मार्क्स दिलाते हैं। और अब तो 200 नंबर का है, तो 200 नंबर का है मतलब कि आपको काफी क्वेश्चन आपके इसमें आने हैं। तो जब आपके क्वेश्चंस इतने आने हैं तो आप उस हिसाब से इसको तैयारी करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा, मतलब मैंने कहा मेरे चैनल में आपको इन चीजों की पूरी जानकारी है। 200 प्रश्न आएंगे इसमें, प्रश्नों की संख्या भी 200 है, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो मैथ्स के अंदर 200 क्वेश्चन आने हैं। और सिलेबस मैं आपको पूरा बता रहा हूं कि क्या सिलेबस है, इसको देख लेंगे किस किताब से पढ़ना है आपको। तो किताबों के मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, आप देख लेना। जो एलटी की तैयारी करनी है, लेक्चरर की तैयारी किन किताबों से करें, वही किताबें आपको यूज़ करनी है। मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, किताबें आपको अलग से नहीं पढ़नी है। मैंने कहा कंबाइंड बुक तो मिलना बहुत मुश्किल है, पर जो आप लोगों ने बीएससी एमएससी में कृष्णा पब्लिकेशन की पढ़ी हो, एस चांद पब्लिकेशन की बुक्स भी अच्छी होती हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। लेकिन जो आपके पास बीएससी की नॉर्मल बुक्स पढ़ी हैं उन्हीं से भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका। हाँ, थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उसको आप खरीद लें, या और बुक आती है तो मैंने कहा वो मेरे से कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। और वैसे मैंने एलटी के लिए
इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए केबी के लिए, तो वही बुक्स हैं, वो घुमा फिरा के मैथ्स की तो सेम ही बुक्स होती है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस तो ये आपका बीएससी में है। एग्जिस्टेंस ऑफ रूट, द जनरल इक्वेशन, डेकार्ट्स रूल हो गया आपके पास, रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन द रूट्स, कोफिशिएंट, ग्रुप एंड रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, यहाँ से आप कम से कम मान के चलो आपके 10-15 क्वेश्चन बनेंगे ये 200 क्वेश्चनों में से। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे आता है, सेट से भी आता है, रिलेशन फंक्शन से भी आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है, ग्रुप से भी क्वेश्चन बनेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से भी क्वेश्चन बनेगा, सेंटर ऑफ ग्रुप से, सब ग्रुप, लेग्रांजे थ्योरम से क्वेश्चन बनता है, साइक्लिक ग्रुप से क्वेश्चन बन जाता है। तो मतलब यहाँ अगर हर एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी देंगे तो 10-15 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इसमें। फिर आप आ जाएंगे लीनियर अलजेब्रा। तो इसकी मैं बता दूं आपको, वशिष्ठा की बुक बहुत अच्छी है ये ग्रुप थ्योरी के लिए, मॉडर्न अलजेब्रा के लिए। वशिष्ठा एस चांद पब्लिकेशन की बुक्स भी आती है, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस हो गया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया। तो वेक्टर स्पेस में आपको पता है वेक्टर स्पेस हो गया, सब स्पेस हो गया, लीनियर डायरेक्ट सम हो गया, क्वोशिएंट स्पेस हो गया, स्पेन हो गया, सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो इसमें से बहुत सारी चीजें आपको हमारे चैनल में मिल भी जाएंगी। मेरे चैनल में आप देखिए ग्रेजुएशन वाली प्लेलिस्ट देखेंगे, सारा उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिक चाहिए तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल करा दूंगा। और लाइव क्लास में भी जुड़ना चाहते हैं तो वो भी चल रही है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो लाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो इसके लिए भी मैंने कहा जो आपकी बीएससी की बुक्स हैं वो बहुत अच्छी है। नहीं तो सोम सीरीज आउटलाइन की एक बुक आती है लीनियर अलजेब्रा के नाम से, वो ले लेंगे आप, तो उसमें आपको ये सारा सिलेबस मिल जाएगा। सोम सीरीज आउटलाइन की बुक आती है लीनियर अलजेब्रा की, तो उस बुक में भी आपको ये सारा सिलेबस मिल जाएगा। ये सारा जो लिखा है वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनर प्रोडक्ट स्पेस, सोम्स आउटलाइंस की बुक आती है लीनियर अलजेब्रा के नाम से, तो वो अगर आप बुक लेंगे तो उसमें आपको ये सारा सिलेबस मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी किसकी, अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की तो आपको पता ही है बहुत सारी बुकें हैं, एनपी बाली की है, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन की भी आती है, बहुत सारी बुकें हैं। लेकिन आप एनपी बाली एक अच्छी बुक है, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी आती है इसकी। अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस की न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन की एक बुक आती है। एरर, ये सब आपने बीटेक में भी पढ़ा है, बीटेक वाले बीएससी में भी है, ये एरर भी है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इनर साइमल्टेनियस, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, रूल्स ऑफ नॉन, न्यूटन रेफसन मेथड, फिक्स पॉइंट इटरेटिव मेथड, कन्वर्जेंस, जैसे न्यूटन रेफसन मेथड का कन्वर्जेंस कितना होता है, बायसेक्शन मेथड का कन्वर्जेंस कितना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोलेशन, इसमें ये जो फाइनाइट डिफरेंस है ऑपरेटर है, मैं आपको बता दूं ये आपके 4 या 5 क्वेश्चन यहीं पर से आ जाएंगे, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, और 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके, ये न्यूटन रेफसन, फिक्स पॉइंट इटरेटिव मेथड। और न्यूमेरिकल ये 4-5 ये 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इंटरपोलेशन फार्मूला, ट्रेपीजोडियल, सिम्पसन 3-8, ये जो है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पिकार्ड हो गया, यूलर्स मेथड हो गया, रंगा कोटा मेथड हो गया, फोर्थ ऑर्डर रंगा कोटा। फिर कैलकुलस है, तो ये तो आपको पता है, वेल नोन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन आना ही आना है, आप नोट कर लो, आएगा, लिमिट से क्वेश्चन आएगा, कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, और मैक्सिमा टू वेरिएबल, और इसमें जैकोबियन भी, ठीक है। फिर वॉल्यूम हो गया, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, डिरिचलेट इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशिएशन अंडर पार्शियल एंड क्वाड्रेटिक सरफेस वॉल्यूम हो गया। क्लियर है। बीटा एंड गामा फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है बीटा एंड गामा फंक्शन से। फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री है, तो और डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी एस चांद पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए आप। रियल एनालिसिस की सविता अरोड़ा की आती है, एस के मापा की बुक आती है, बहुत सारी बुक्स हैं। आप, मैंने कहा ना मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारा प्लेलिस्टों में सब मैंने दे रखा है कि किस वीडियो किस बुक से तैयारी करना है। तो आज तो बेसिकली मैं ये मैकेनिक्स, ये सब एलटी का सिलेबस भी यही है। अगर आप एलटी का, उत्तराखंड एलटी का सिलेबस देखते हैं, उत्तराखंड लेक्चरर का थोड़ा अलग है, लेकिन उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का अगर आप सिलेबस देखते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसमें सब में आपको यही सिलेबस मिलेगा। मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो ये आपको पता है, डीजेनरेसी, बिग एम मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिकल सॉल्यूशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स फंक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बहुत अच्छा सिलेबस है, आप तैयारी कीजिए। इसके बाद ये अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपके, इकोनॉमिक्स का भी होगा, स्टैट्स का भी होगा,
लेकिन उन पे मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे चैनल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो मैं मैथ्स से आपसे बात करूँगा कि किस बुक से, और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हमें सर पर्टिकुलर बुक्स जैसे इनफाइनाइट सीरीज से क्वेश्चन बनता ही रियल एनालिसिस में, और कन्वर्जेंस ऑफ अ रियल सीक्वेंस, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ अ सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, डराइव सेट, काउंटेबल सेट से आपको पता है काउंटेबिलिटी से ही क्वेश्चन बनता है, रिस्ट्रास एम टेस्ट से क्वेश्चन बनता है, रिमानियन इंटीग्रल। तो आप इस तरीके से तैयारी करिए, अच्छे से करिए। और जो बहुत सारे र्यूमर फैला रहे हैं लोग कि भाई जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकते, प्लेन बीएससी वाला कौन सा फॉर्म भरेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लेन बीएससी वालों के लिए 35 के करीब पोस्ट हैं। हाँ, ज़्यादा पोस्ट जो 125 हैं, जो सबसे बड़ा विभाग है अर्थ एवं संख्या विभाग, वो वाली पोस्टें आप नहीं भर सकते क्योंकि वहाँ ओ लेवल चाहिए, ट्रिपल सी चाहिए। तो जिन्होंने ट्रिपल सी, वैसे अब कॉमन है उत्तराखंड में, हर 3-4 महीने में इसका पेपर होता है, NIELT कुछ ऐसा होता है, वो कराता है। तो आप भर सकते हैं, क्वालिफाइड कर सकते हैं। पर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है आप इन 35 पोस्टों के लिए फाइट करिए। बीएससी वाले, एमएससी वालों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनके लिए तो ये सारे ऑप्शन हैं जो है। और कोई तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं कह रहा हूं आपको कि आप प्लेलिस्ट को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की भी आपको वीडियो इसमें मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उत्तराखंड एलटी प्लेलिस्ट, उत्तराखंड लेक्चरर प्लेलिस्ट, उत्तराखंड बीएससी की प्लेलिस्ट, एमएससी, इन सब मिक्स में आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वायरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरीके से मैथमेटिक्स से रिलेटेड उत्तराखंड के अंदर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उत्तराखंड के बाहर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी पीजीटी, उस सब का मटेरियल हम आपको अवेलेबल करवाते हैं हमारे चैनल में। तो आप हमसे जुड़िए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।